पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में ना दोस्तों, या पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट के बारे में जब भी बात होगी तो इंडिया की तरफ से विराट कोहली की बात होगी, पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम की बात होगी, क्योंकि दोनों अपने अपने मुल्क के लिए, अपने अपने देशों के लिए रन्स गेटिंग मशीन्स हैं। ठीक हो गया। दोनों ने बड़ी बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, बड़े बड़े रन स्कोर किए हुए हैं, मल्टीपल नेशंस के अगेंस्ट स्कोर किए हुए हैं। अच्छा, अब दोनों की फेवरेट शॉट्स भी होंगी। तो मोहम्मद इरफान जो कि हमारे वो लंबा लेफ्ट आर्म पेस बॉलर, उनसे एक इंडिया मीडिया आउटलेट ने ये सवाल किया उनके एक रीसेंट इंटरव्यू में कि उनके नज़दीक कवर ड्राइव कौन ज़्यादा बेस्ट खेलता है। ये सवाल आपको हर जगह होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बाबर आजम की कवर ड्राइव, विराट कोहली की कवर ड्राइव, मतलब दोनों की स्ट्रेंथ है। विराट कोहली अपने मुंह से कहते हैं उनकी फेवरेट शॉट कवर ड्राइव है, बाबर आजम भी अपनी कवर ड्राइव को बड़ा पसंद करते हैं। तो किसकी बेटर है, किसकी बेहतर है? मोहम्मद इरफान से ये सवाल किया गया, उन्होंने तो बाबर आजम का नाम लिया। उन्होंने कहा कि मुझे बाबर आजम की कवर ड्राइव ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो कवर्स इस अपनी शॉट की वजह से काफ़ी ज़्यादा रन्स बनाते हैं, तो इस वजह से उन्होंने तो ये कहा। मोहम्मद आमिर को इसकी विराट कोहली की कवर ड्राइव ज़्यादा पसंद है। अब विराट कोहली और बाबर आजम की कवर ड्राइव में फ़र्क क्या है? कोई डिफरेंस तो होगा ना, और वो दिखते साथ ही नज़र आ जाता है कि डिफरेंस है। विराट कोहली की जो कवर ड्राइव है ना, उसमें आपको एक ताकत नज़र आती है, एक स्ट्रेंथ, एक अग्रेशन नज़र आता है। बाबर आजम की कवर ड्राइव में आपको एक एलिगेंस और एक क्लास नज़र आती है। मैं आपको ना इन दोनों की कवर ड्राइव्स की थोड़ी टेक्निकलिटीज़ बताता हूँ, आसान भाषा का प्रयोग करते हुए, मतलब आसान ज़ुबान में। सबसे पहले बाबर जैसे मतलब बॉलर, अब बॉलर आ रहा है, ठीक है, बॉलर जनाब क्रीज पर पहुंचा, बॉलिंग क्रीज के ऊपर, उसका हाथ यहाँ पर आया, मतलब वो बॉल रिलीज़ करने वाला है। अब एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब बॉलर के हाथ यहाँ पर पहुँच चुका है रिलीज़ के टाइम, बाबर आजम जो है वो स्टिल रहते हैं। ठीक है, बाबर आजम का जो पूरे का पूरा, जिसे कहते हैं आप यूँ कह लें कि उनका पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, हेड से लेके नीचे तक, वो स्टिल होता है। अच्छा, इस पर्टिकुलर टाइम में ऑन दी अदर हैंड विराट कोहली की बैक एंड, मतलब बैक एंड अक्रॉस मूवमेंट वो करते हैं, हल्का सा पीछे थोड़ा सा आगे, बैक एंड अक्रॉस उनकी हल्की सी मूवमेंट आपको राइट एट दैट पर्टिकुलर टाइम नजर आएगी जब बॉलर ऑलमोस्ट बॉल करने वाला होता है। अच्छा, जैसे ही बॉल रिलीज हुआ, ठीक है, उसके बाद बाबर आजम क्या करते हैं कि बाबर आजम का जो फ्रंट फुट है ना, ठीक है, वो और उनकी जो बैक लिफ्ट है बैट की, वो आपको एक, जिसे कहते हैं ना सिम्फनी में, एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ आपको मूव करती हुई नजर आएगी। इधर से टांग निकल रही होगी, इधर से बैक लिफ्ट जा रही होगी। ठीक है, ये आपको बिल्कुल साइमल्टेनियसली दोनों चीजें एक साथ होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड विराट कोहली, उनकी जो फ्रंट लेग है ना, वो निकलती है और वो स्ट्रेंथ के साथ बाहर निकलती है। मतलब वो जब निकल रही होती है, आपको पता चल रहा होता है कि यार एक स्ट्रेंथ, आपको ना एक ताकतवर, एक ताकत की ना वाइब आती है जब इनकी ना जब ये फ्रंट फुट निकालती है ना, फर्मली निकालते हैं, जिसे कहते हैं ना विराट कोहली उस पर्टिकुलर टाइम में अपना फ्रंट फुट जो है ना बड़ा फर्मली निकालते हैं। अच्छा, उसके बाद अब जब बॉल रीच आउट कर गई दोनों को, बाबर आजम और विराट कोहली को, सर दोनों का, ये दोनों का आप देख लीजिएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों कवर ड्राइव अपनी आंखों के ऐन नीचे खेलते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री नीचे आपको नजर आएंगी दोनों की। यानी कि जैसे ही बैट का इंपैक्ट लगेगा, वहां पे बॉल जो है ना 90 डिग्री इनकी आंखों के नीचे होगी। तो यानी कि ये दोनों जो है ना बिल्कुल अंडर द आइज ये टक करते हैं, मतलब शॉट खेलते हैं। अच्छा, उसके बाद लगा, बॉल बैट पे मीट हुआ। अच्छा, बाबर आजम का फ्लो जाएगा, ठीक है ना, बाबर आजम का पूरा आपको एक फ्लो कवर ड्राइव में जाते हुए नजर आएगा। विराट कोहली का ये नहीं है। विराट कोहली बेसिकली आपको यूं लगेगा कि वो खेल के यहां पर रुक गए हैं, ठीक है। इसी वजह से बाबर आजम का बैट जब आपको यूं करता हुआ नजर आता है ना, यूं जाता हुआ, विराट कोहली का जो बल्ला है ना, वो आपको बस यूं, विराट कोहली का बल्ला आपको बिल्कुल सीधा नजर आएगा, यूं सीधा 90 डिग्री के ऊपर कवर ड्राइव खेलते हुए भी। ये एक चीज विराट कोहली की ऐसी है कि जो आपको ये आपको बहुत कम बैटर्स में नजर आएगी कि कवर ड्राइव मारी है, बल्ला रोका है और वो ऑलमोस्ट 90 का एंगल बना रहा हो, ठीक है, 90 का एंगल बना रहा हो। और विराट कोहली बेसिकली ये इसलिए करते हैं कि वो अपने आप को बैलेंस में रख सकें।
बाबर आजम का मैंने आपको बताया, क्योंकि बाबर आजम का जब वो कवर ड्राइव खेलते हैं तो उनका बैट और पैड ऑलमोस्ट चूँकि साथ ही होता है, ज़्यादा गैप नहीं होता, तो इस वजह से वो तो फ्लो में चले जाते हैं। विराट कोहली थोड़ा सा ज़रा दूर करके खेलते हैं, अपने जिसे फ्रंट लेग है ना उससे थोड़ा सा दूर करके खेलते हैं। इस वजह से उनका एक तो बल्ला सीधा आता है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट बल्ला आता है कवर ड्राइव के साथ, और प्लस वो पूरे का पूरा फ्लो नहीं देते, वो बस मारा, बॉल लगा और बल्ला वहीं पर रुक गया, मतलब बल्ले को आप फ्लो नहीं देते हुए देखेंगे विराट कोहली को। तो ये थोड़ी सी ना जो टेक्निकलिटीज़ हैं, आप यूँ कह लें कि दोनों की कवर ड्राइव्स की, वो मैंने आपको बता दी हैं। मेरे नज़दीक दोनों की कवर ड्राइव्स में कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों की कवर ड्राइव्स बड़ी खूबसूरत हैं। बाबर आजम की दिलकश है, खूबसूरत है, मज़ा देती है। विराट कोहली की कवर ड्राइव आपको एक एड्रीनल रश देती है। आप ज़रा नोट करें ना, आप इनकी दोनों की कवर ड्राइव्स देखें ना, तो आपको ना मज़ा आता है। एक की कवर ड्राइव आपको डिफरेंट किस्म की वाइब देती है, दूसरे की कवर ड्राइव आपको इंटायरली डिफरेंट किस्म की वाइब देती है। डोपामीन आपका दोनों रिलीज़ करवाते हैं। ये मज़े की बात है वैसे कि दोनों की कवर ड्राइव्स जो है ना आपका डोपामीन रिलीज़ करवाती हैं, तो और बंदे को क्या चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए ना। बाकी टेक्निकलिटीज़ तो अपनी अपनी जगह के ऊपर हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। तो अब आप बताओ, आपके नज़दीक किसकी कवर ड्राइव आपको ज़्यादा पसंद है? कंपैरिजन नहीं कर रहा, पसंद बतानी है, बाबर आजम की या विराट कोहली की? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।